हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरे ट्यूटोरियल पर। बच्चों, आपका क्लास 6 का मैच चल रहा था, उसमें हमने आपको अभ्यास 4 जो सांख्यिकी था वो आपको पूरी तरह खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए अभी इस वीडियो में हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 5A। इस चैप्टर का नाम है आपका बीजगणितीय अवधारणा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करें तो क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और भी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वीडियो मिल सके। और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज आपको मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लेके आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए शिक्षक शिक्षार्थी कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अगर एक विद्यार्थी को 5 पेंसिलें मिलती हैं, तो अगर कक्षा में कुल मान लो 2 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी को कुल कितनी पेंसिल मिलेगी। तो एक विद्यार्थी को 5 पेंसिलें मिल रही हैं। अगर 2 विद्यार्थी हैं तो कुल कितनी पेंसिल होगी। 2 पंचे 10 पेंसिलें कितनी होगी 2। जब एक विद्यार्थी को 5 मिलेंगी तो 2 विद्यार्थियों को 10 मिलेंगी। सीधी बात है, 5 एक को 5 तो 2 को 2 पंचे 10 हो गई। ऐसी इस क्वेश्चन में है, यदि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं, यानी कि एक शिक्षक है तो एक बच्चा को अगर 3 पेंसिलें मिल रही, कितनी, एक बच्चे को अगर 3 पेंसिलें मिलती हैं, तो ये बताइए अगर कुल x शिक्षार्थी हैं तो x को कितनी मिलेंगी। x को तो 3 गुणे x बराबर कितना हुआ 3x। खत्म। ये था आपको, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया एक बार फिर देख लीजिए। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देते हैं, यानी एक टीचर जो है तो एक बच्चा को अगर 3 पेंसिलें देता है तो कक्षा में कुल कितने शिक्षार्थी हैं x। जब एक को 3 मिलेंगी तो x को कितने मिलेंगी 3x। x इंटू 3, जैसे यहाँ पे एक बच्चे को 5 पेंसिलें या 5 पेन मिलते हैं तो 2 बच्चों को कितने मिलेंगे 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, बात तो एक ही है। तो ऐसे ही जब एक को 3 मिलेंगी तो x को 3x। खत्म। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सामने लोगों के सामने, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए, चारों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ये आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, ये वर्ग को हमें फिल करना है। यहाँ इसमें क्या आ गया, जैसे पहला देखते हैं 12 + 5, यानी कि 12 में हमने 5 जोड़ा तो 17 आ गया। अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया कि मेरा 17 हो जाए। अब ऐसे तो हम 12 नहीं जोड़ सकते क्योंकि वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, नहीं। तो हमें डिफरेंस करना है, क्या करना है, जैसे हमें कोई संख्या मालूम नहीं होती है ना, तो वहां पे मैं एक्स मान लेते, जैसे मान लो हमने यहाँ पे मान ली एक्स और प्लस के ऐसे रख दिया 5 बराबर 17। अब यहाँ इस वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, निकालनी है। अगर प्रूफ करना है कि यही है तो हमें निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्स बराबर 5 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 17 - 5 कितना बचा 12, यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 12, यानी कि मेरा x बिल्कुल ठीक है। तो मेरा समीकरण रहेगा x + 5 बराबर 17। ये हो गया मेरा समीकरण। ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड करते हैं। तो बच्चों, सेकंड देखिए, 40 में से 10, 40 - 10, यानी माइनस का मतलब घटाना है। तो 40 में से 10 गया 30। अब 40 यहाँ पे फिर वही संख्या आ गई, तो यहाँ पे हम मान लेंगे x, तो यहाँ पर हो गया 40 - x बराबर 30। अब हमने अभी इस क्वेश्चन में बताया था, आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 40 - 10 है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, 40 मेरा यहाँ प्लस का वहां ले जाएंगे, माइनस का 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 10 हो गया मेरा। कितना हो गया 10। तो ये 10 मेरा यहाँ पे हो गया, फिर इसका मतलब समीकरण मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते समीकरण मेरा बिल्कुल ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। 4 × 6 बराबर 24। तो अब 4 की जगह हम क्या रखेंगे, अभी बताया था x, कोई संख्या में मालूम नहीं होती, तो x × 6 बराबर 24। तो ऐसे आप लोग भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर निकाल दो 6 गुणा में उधर जाएगा भाग में, 6 चौक 24, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये वाला भी देख लीजिए, 35/7। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 35 भाग क्या मानेंगे x बराबर 7। ठीक हो गया मेरा समीकरण। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रहीम के पास 10 रुपए थे, यानी एक लड़का है रहीम नाम का, उसके पास 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, यानी कि एक लड़की है या उसकी बहन कोई भी मान लो, उसने उसको कुछ रुपए दे दिए, यानी मालूम नहीं कितने दिए। ठीक है, उसके पास कितने रुपए बचे, यानी कि एक लड़का है रहीम। कौन है रहीम, यहाँ पे लिख लेते रहीम। रहीम के पास 10 रुपए थे। कितने थे 10 रुपए। ठीक है, उसने रजिया को, यानी कि
रजिया को कुछ रुपए दे दिए, तो कुछ रुपए हमें मालूम तो है नहीं कितने दिए, तो हमने मान लिया x रुपए दिए, यानी कि रहीम ने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, ठीक है। तो उसके पास कुल 10 थे, उसने रजिया को x दे दी, पता नहीं कितने दिए, तो हमने x मान लिया, ठीक है। तो चलिए, यानी कि टोटल कितने रुपए थे 10, रजिया को कुछ क्या उसने दे दिया, यानी कि घटा दिए, ठीक है। तो कितना बचा 10 माइनस एक्स, तो यही तो बचा है मेरे पास 10 माइनस एक्स। मान लो अगर एक्स की जगह कोई संख्या होती, मान लेते कोई संख्या है 10, चलो 12 मान लो, तो अगर रजिया मान लो रहीम के पास 12 रुपए थे, उसने रजिया को 2 रुपए दे दिए, कितने रुपए बचे थे, घटाते 10 रुपए बचते है ना, या 3 दिए तो घटाते थे, कितने बचे 9 रुपए बचते, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर था। अगर यहाँ पे एक्स है तो हमेशा यही संख्या बचती है, ठीक है। एक्स होता है तो संख्या यही बचती है, अगर संख्या होती है तो हमेशा संख्या बचती है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, यानी कुछ पेड़, हमें मालूम नहीं कितने थे। 50 पेड़ और लगा 150 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई, यानी कि 150 पेड़ और लगा देने पर, मतलब एक बगीचा है, मान ले बगीचे में कितने, बगीचे में पेड़ों की संख्या हमने मान ली x, हमें पता नहीं तो हमने x मान ली, कितने पेड़ थे नहीं पता, तो हमने x मान ली, ठीक है। तो x हो गई, कुछ पेड़ और लगा दें, कुछ पेड़ हैं तो उसमें 50 पेड़ और लगा दिए, इसी में उसने क्या 50 पेड़ और लगा दिए। तो बगीचों में कितने पेड़ थे x, इसमें 50 150 और लगा, मतलब जोड़ दिए, मतलब और लगा दिए का मतलब जोड़ दिए, ठीक है। पर 150 पेड़ और लगा दिए, तो पेड़ों की संख्या कितनी होगी 120 हो गया। नहीं बताओ आपका यही सवाल है। देखिए एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, यानी कि कुछ पेड़, हमें तो मालूम नहीं है ना कितने पेड़ हैं, तो अगर कभी भी कोई संख्या नहीं मालूम हो तो उसको हमेशा x मानते हैं, ठीक है। उसमें 150 पेड़ और लगा देने पर, यानी कि इसी में 150 पेड़ और ज्यादा उसने लगा दिए, तो x प्लस 150, तो टोटल संख्या कितनी होगी 120, टोटल संख्या 120 होगी, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, यानी कि n में कितनी तीलियां हैं और m में कितनी तीलियां हैं, तो इसको बनाने के लिए उसका एक नियम ज्ञात कीजिए और उसके लिए एक चर का प्रयोग होना चाहिए। कैसे देख रही है, n मान लो हमने एक n बनाया, अक्षर बनाया n, तो इसमें एक तीली तो ये हो गई एक, और दूसरी तीली ये होगी, और तीसरी तीली ये होगी, तो 3 तीली इसमें होगी, n में होगी, तो 3 गुणा n, तो n में हमारी 3 तीली हो गई, 1 तीली 2 तीली और 3 तीली हो गई। अब देखते हैं m के लिए, m 1 तीली हो गई, दूसरी तीली होगी, तीसरी तीली होगी, चौथी तीली होगी, 4 तीली होगी, तो m में कितनी होगी 4 गुणा m, यानी कि तो इसका नियम होगा वो होगा 3n 4m, खत्म। अगर जैसे मान लो अगर 2n होता तो 3 दूनी 6n हो जाता, 2m होता तो 4 दूनी 8m हो जाता, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 हो गई बराबर 3n, यानी कि n मतलब तीली, ये n हो गया, और m 1 2 3 और 4 बराबर 4m, तो 3n और 4m। अगर चर का प्रयोग करें तो एक ये चर हो गया, एक ये चर है, ये तो हमेशा अचर होते हैं मेरे, ठीक है। चलिए ये चैप्टर बच्चों आपको खत्म हो गया, ये भी आपको समझ में आ हो गया। अगर फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में 5B में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहो, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको और पढ़ने वाले बच्चों को मिल जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।